Hello guys, welcome to Divya Study of Economics. Myself Divya Singh and I have completed my master degree in economics. Guys, इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जो हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए था, जिसमें हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया था। गाइज आज हम अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो टोटल 10 यूनिट्स हैं उसकी फर्स्ट यूनिट जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है उससे के बारे में पढ़ेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज हमारा फर्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर भी हमारे पास जो है 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट है उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस। सेकेंड मांग विश्लेषण यानी डिमांड एनालिसिस। थर्ड है तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे हम उदासीनता वक्र विश्लेषण भी बोल सकते हैं। फिर फोर्थ हमारा प्रकट अधिमांश सिद्धांत रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थियोरी है। और फिफ्थ हमारा मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिक्स्थ है उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस। सो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता विश्लेषण यानी उपयोगिता होती क्या है। तो उपयोगिता की एक परिभाषा दी गई है हमारे अर्थशास्त्र में। उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अतः आवश्यकता पूर्ति की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से किसी व्यक्ति को जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि ही हमारी उपयोगिता होती है। उपयोगिता के बारे में सबसे पहले जो है अर्थशास्त्री हमारे बेंथम, उन्होंने 18वीं शताब्दी में बताया था। और उपयोगिता को लेकर दो विचारधाराएं चलती हैं। एक गणनावाचक दृष्टिकोण जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण, ये मार्शल ने दिया था। मार्शल कहते हैं कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, यानी जो उपयोगिता है वो मापनीय होती है। मार्शल ने उपयोगिता को मेजरेबल बताया। उन्होंने बोला कि उपयोगिता को हम काउंट कर सकते हैं यूनिट्स में, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। और इस यूनिट को मार्शल ने जो बोला कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, तो हमारे एक और अर्थशास्त्री फिशर, जिन्होंने इस यूनिट्स को मेजर करने के लिए एक वर्ड दिया यूटिल्स। यूटिल्स द्वारा हम मेजर करते हैं अपनी उपयोगिता को। गाइस जैसे हम कोई भी चीज़ें हों उसे हम किलोमीटर या फिर किलोग्राम, ग्राम में, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही मार्शल द्वारा जो बताया गया कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, तो हमें उपयोगिता की गणना करने के लिए यूटिल्स, ये जो यूटिल्स है इसका प्रयोग किया गया। यूटिल्स शब्द का ये जो मेजरमेंट है हम करने के लिए यूटिल्स वर्ड का यूज करते हैं। सो गाइस मार्शल के बताए गए विचारधारा के अनुसार गणनावाचक दृष्टिकोण क्वांटिटेटिव टर्म्स होती है। गणनावाचक उपयोगिता जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स है यानी मात्रात्मक है। और दूसरा हमारा है क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल अप्रोच, जो हिग्स ने दी थी। हिग्स व एलन कई अर्थशास्त्री थे इसमें। हिग्स ने बताया कि हम उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते, हम उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी तुलना कर सकते हैं। हिग्स के अनुसार उपयोगिता तुलनीय है यानी कंपैरेबल है। और ये क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है उपयोगिता का वो इंडिफरेंस कर्व पे आधारित है। और हिग्स के अनुसार ये उपयोगिता जो है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में आती है। सो गाइस हम अब देखेंगे कि ये कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण होता क्या है। गाइस मार्शल जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि उपयोगिता की परिमाणात्मक माप संभव है, इसकी गणना की जा सकती है। अर्थात उपयोगिता की माप संभव है, उसे हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 5 यूनिट्स हुआ, तो हम अपनी उपयोगिता को काउंट कर सकते हैं नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि राधा को सेब से उपयोगिता 10 यूटिल्स तथा संतरे से 5 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि उस सेब की उपयोगिता संतरे की उपयोगिता से 2 गुनी है।
अर्थात मार्शल ने जो बताया कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। मार्शल ने ये भी बताया कि उपयोगिता को मुद्रा रूप में मापा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ तभी हो सकती है, उपयोगिता को मुद्रा रूप में तभी हम माप सकते हैं जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्वयं स्थिर रहे। यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होगी तभी मार्शल का ये जो कथन है कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, ये सत्य हो सकता है। एक पॉइंट और गाइस कि उपयोगिता स्वतंत्र होती है, अर्थात उपभोक्ता को एक वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह उपभोग की गई अन्य वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, वो केवल उसी वस्तु के उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर होती है। और गणनावाचक दृष्टिकोण में एक पॉइंट आता है कि यह एक आत्म परीक्षण विधि है, अर्थात हम स्वयं अवलोकन करके यह बताते हैं कि हमें दो वस्तुओं के उपभोग से किस में कितने यूनिट्स की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। सो गाइस, ये था गणनावाचक दृष्टिकोण कार्डिनल अप्रोच जो हमारे इकोनॉमिस्ट मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट है क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी ऑर्डिनल अप्रोच जो हिग्स व एलन कई अर्थशास्त्रियों ने दिया है। तो गाइस, हिग्स व एलन आदि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता की गणनावाचक माप संभव नहीं है, किंतु उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की तुलना कर सकता है। अर्थात ये हिग्स और एलन बाकी जो अर्थशास्त्री उनका कहना है कि हम उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते, उन्हें नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हाँ उनकी तुलना ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल सेब और संतरे को ही लेते हैं कि हमारे पास दो कमोडिटी है, जैसे सेब और संतरा, दो चीज़ें हैं, हम इनका कंज्यूम करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि सेब और संतरे से दोनों में किसकी उपयोगिता ज़्यादा या कम है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कितनी कम है, यानी हम इसकी मात्रा नहीं बता सकते कि ये कितनी कम है, हाँ लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें सेब संतरे से ज़्यादा पसंद है या संतरा सेब से ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, ये जो हिग्स और एलन का जो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण है, ये तटस्थता वक्र विश्लेषण पर आधारित है और हम ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो गाइस, ये था यूटिलिटी का दो विचारधारा जो यूटिलिटी को लेकर दी गई है इकोनॉमिस्ट के अनुसार, गणनावाचक दृष्टिकोण एंड क्रमवाचक दृष्टिकोण। सो गाइस, अब हम देखते हैं उपयोगिता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अब हम देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो इस अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का फार्मूला होता है गाइस कि वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, अर्थात mu = डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, यानी जो हमारी टोटल यूटिलिटी है उसमें चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज। यह इसका एक और फार्मूला है mu = TUN माइनस TUN-1। सो गाइस, हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु की 10 यूनिट्स का उपभोग किया और उस 10 यूनिट्स के उपभोग से यानी 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो उसे यूटिलिटी मिलती है यानी उसे उपयोगिता प्राप्त होती है वो 100 यूटिल्स है। अब व्यक्ति 11वीं इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करे, 11वीं इकाई का उपभोग करता है, तो 11वीं इकाई के उपभोग के बाद उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो 110 है, यानी यूटिलिटी में 10 का डिफरेंस आया। तो ये जो 10 यूटिल्स उपयोगिता बढ़ी है यही उसकी सीमांत उपयोगिता होगी। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उसकी 10 यूटिल्स की जो उपयोगिता है उसमें वृद्धि हुई है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि ये हमारा हुआ सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी क्या होती है।
सो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता, यानी सॉरी गाइस, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी हमारे पास 5 यूनिट्स है किसी भी चीज़ की, यानी बिस्किट ही ले लेते हैं। बिस्किट, हमारे पास 5 बिस्किट्स हैं और हम इन सभी को कंज्यूम कर लेते हैं, तो इससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। सो गाइज, ये कुल उपयोगिता का फार्मूला होता है सीमांत उपयोगिताओं का योग, यानी TU = सिग्मा MU। सो गाइज, अब हम आते हैं औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता यानी एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु की एक निश्चित इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त कुल उपयोगिता को उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात जो हम किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई का उपभोग जब हम करते हैं तो उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसमें अगर उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग दे दें तो हमें औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात औसत उपयोगिता का जो फार्मूला है कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई कुल इकाइयों की संख्या, यानी AU एवरेज यूटिलिटी = TU/Q। एवरेज यूटिलिटी = टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। सो गाइज, ये मैंने आज यूटिलिटी के बारे में बताया। हमारा फर्स्ट पॉइंट था यूटिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़, यदि आपको हिंदी से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है, UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपको हिंदी में ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़, क्योंकि ये हिंदी का वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच गाइज।